2 रिंगिट की चपाती और उसके साथ फ्री दाल यहाँ मलेशिया में इजीली मिल जाती है। और वो दाल कुछ खास नहीं होती, लेकिन क्या आप यही खाना रोज़ाना खा सकते हैं? मतलब सुबह दोपहर शाम आपको वो चपाती और उसके साथ वो जो फ्री में दाल मिलती है वो खानी है? पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि जो चीज़ हमने सुबह ब्रेकफास्ट में खानी है, हम चाहेंगे कि रात डिनर में वो चीज़ रिपीट ना हो, हमें कुछ नया चाहिए। लेकिन यहाँ मलेशिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चपाती और साथ में जो दाल मिलती है वो मतलब रोज़ाना खा रहे हैं। अगर कोई दोस्त यार कुछ बना रहा है, अच्छा कोई बलांजा करवा रहा है, तो वो कुछ नया खा लेंगे, वरना वो उस चपाती और उस दाल पे अपना गुजारा करेंगे। ये सुनने में भी अजीब लग रही है। एक आदमी था यूं यही मलेशिया में, वो कर रहा है मेहनत, 12-12 घंटे काम कर रहा है, 14-14 घंटे काम कर रहा है, ओवर टाइम लगा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहा है, 2 रिंगिट की चपाती और फ्री वाली वो दाल खा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करने की कोशिश कर रहा है, अपनी ख्वाहिशात मार के दूसरों के लिए जी रहा है, यहाँ से पैसा इकट्ठा करके वहाँ अपने पीछे जो भी उनके प्यारे हैं उनको भेज रहा है। ऐसे ही स्ट्रगल करते करते 4-5 साल गुजर जाते हैं। ये कहानी आप में से बहुत सारे लोगों की होगी, और बहुत सारे लोगों के 4-5 साल नहीं, उनकी स्ट्रगल 8-8 12-12 साल होगी। सही है। तो इस आदमी को 4-5 साल गुजर जाते हैं और फिर ये कहता है कि नाउ आई एम सेटल, और पीछे सब सेटल हो गया, तो अब मेरा टाइम है रेस्ट करने का, मैं अपने मुल्क जाऊंगा और मैं वहां पर अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, अपनों के साथ जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन जब वो वहां जाता है, वो क्या देखता है कि उसके जो बहन भाई है जो उससे छोटे हैं उम्र में, उनकी शादियां हो गई हैं, उनके घर बन गए हैं, कारोबार बन गए हैं, वो अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हैं। और जब वो बंदा जाता है, वो कहता है भाई मेरे लिए क्या है, तो वो कहते हैं ऊपर चुबारा खाली पड़ा हुआ है तुम्हारे लिए, तुम अपना घर खुद बनाओ। ठीक है। और होता है ना कि आपके पास इतने अरसे बाद कोई आया है तो आप उस पे पैसा लगाओ, नहीं, वही जिनको आप पैसा भेजी जा रहे हो वो आपको कहते हैं कि घर के इस खर्चे के लिए पैसे दे दो, इसके लिए दे दो। मतलब उन्होंने सिर्फ आपको बैंक अकाउंट ही समझा हुआ है जिसमें से सिर्फ पैसे निकालने का काम हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो वो वहां से बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड हो के, बहुत ज्यादा दुखी हो के, उसको यही आसार नजर आते हैं कि भाई मुझे वापस जाना और फिर से पैसा कमाना और अब अपनी जात के लिए कमाना है। ये बहुत नॉर्मल चीज है। आप पीछे देखोगे ना तो पीछे वालों से पूछोगे कि भाई आप क्या करते, तो कहते हैं मैंने क्या करना है, मेरा भाई उधर होता है, मेरी बहन उधर होती है, मेरा अब्बा उधर होता है। तो ये तो हर दूसरे तीसरे की कहानी है, और पीछे वालों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परदेसी बाहर धक्के खा रहे हैं उनकी खातिर, सो वो बहुत ईजी है। अच्छा, इतने साल स्ट्रगल करने का क्या फायदा हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, बल्कि जो रिश्ते थे वो भी खो बैठा वो आदमी। तो क्या है कि वो दोबारा आता है, फिर से जीरो से शुरू करता है। और आपको पता है इस सारी स्ट्रगल में क्या होता है कि इंसान की जिंदगी टोटली बदल जाती है, उसके चेहरे के नक्श बदल जाते हैं, वो वक्त जो गुजर जाता है ना वो लौट के फिर वापस नहीं आता। जो हाल आपने गुजारा है उसको तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। आप स्ट्रगल में धक्के खा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, पीछे वाले बोल रहे होंगे कि ओ आपकी जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, आप तो कभी घूमने के लिए उधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो। भाई हम यहाँ क्या धक्के खा रहे हैं वो हमें ही पता है, कौन किस हाल में उस पर क्या गुजर रही है ये सिर्फ वही समझ सकता है। सो डियर परदेसियों, पता है कि आप लोगों के अंदर ये जो एहसास नाम की चीज है ना, ये बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी हुई है। तो आप ये जो दूसरों का इतना एहसास करते हो उसमें थोड़ा सा खुद का एहसास भी कर लिया करो, अपनी ख्वाहिशात का भी ख्याल कर लिया करो, अपनी पसंद नापसंद, अपनी खुशियों का ख्याल कर लिया करो। ओके, खुश रहो, आबाद रहो।